अगर टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक रुक जाए तो उसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। टेलीग्राम जैसे बंद किए हैं, गवर्नमेंट ने भी टेलीग्राम बंद किया है, उसके बाद अगर मान ली पेपर लीक हो ही गया तो दूसरे वाले वेबसाइट पे भी भेज सकता है। टेलीग्राम हम लोग के लिए बना था, अब उसका गलत उपयोग क्यों हो जा रहा है? गवर्नमेंट ने किया है तो अच्छा ही किया है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आप लोग की बेहतरी के लिए किया है, लेकिन इसमें नुकसान भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का हुआ है। ये बहुत हुआ है। सर ये मतलब कि मैं भी पेपर दे के आया था, बहुत अच्छे मन से निकला था कि पेपर अच्छा गया। जब बाद में पेपर लीक हुआ था बहुत ख़राब लगा था, सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ख़राब ही लगा था बिल्कुल। नीट पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स अपनी परेशानियां, मुश्किलों को दरकिनार करके फिर से एग्जाम देने को तैयार हैं। प्रशासन द्वारा भी तमाम कार्रवाई और प्रिपरेशंस इस एग्ज़ाम को लेकर करी गई है, लेकिन बीता समय इन स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल था, किस तरीके से चैलेंजेस फेस किए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोचिंग सेंटर्स में वही स्टूडेंट्स जो 21 जून को एक बार फिर से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गौरव सिंह है। ये बताइए गौरव, की एग्ज़ाम की आप लोगों ने प्रिपरेशन करी थी, पेपर लीक हो गया, कितना चैलेंजिंग रहा, कैसा बीता ये समय आप लोगों के लिए? सर ये टाइम तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल ऐसा टाइम था कि मतलब हम लोगों ने पेपर दिया, पेपर के बाद हर एक स्टूडेंट की ये उम्मीद होती कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा मेरा स्कोर आया था। फिर उसके बाद में फिर से नई न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को उठानी पड़ी, घर वालों को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम में भी जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, उस टाइम हमारे सर जो एसपी सिंह सर हैं उन्होंने हम लोगों को समझाया और हर एक टाइम के बाद समझाते रहते। अभी कल ही उन्होंने हम सर ले जाके हम लोगों को बढ़िया से समझाए और इतने ज़्यादा टेस्ट करवा दिए कि हम लोगों का डिप्रेशन में जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक तरीके से बेहतर समय आप लोग को मिला प्रिपरेशन का। जी हाँ जी, जो भी टाइम मतलब मिला हम लोगों ने फिर से अच्छी तैयारी की है और अच्छे से अपना पेपर देंगे, इस बार भी नीट को क्रैक करेंगे। तो क्या कुछ शिकायतें भी थी कि किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है? हमने देखा है कि जो सरकार है उनके द्वारा कई ऐसे काम कार्रवाई की जा रही है, जैसे पेपर्स पहुंचाना, एयरफोर्स की मदद लेना। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से कुछ भला होगा और पेपर जो है लीक होने में ना होने में मदद मिलेगी? ये हाँ, इससे जो भी हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान को जब जिम्मेदार होना चाहिए, जब इसमें हर एक इंसान जिम्मेदार होगा, हर पेरेंट्स इसमें कोई स्पेशली गवर्नमेंट सोचे कि हम ही पेपर को लीक करवाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जितना स्टूडेंट है, अगर उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व ना होते तो ये पेपर लीक ही नहीं होता। लेकिन हर पेरेंट ये होता है कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए, मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए, मेन रीज़न यही रहता है पेपर लीक होने का। तो इससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा अच्छा जो अपना काम है उसको अच्छे से करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको इन चीज़ों में अपने बच्चों को इन्वॉल्वेशन ही ना करने दे कि पेपर लीक का माहौल कभी क्रिएट हो सके। सच का रास्ता चुना जाए, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी प्रियांशु मिश्रा। ये बताइए प्रियांशु, आपने भी तैयारी की थी, कैसा एग्जाम गया था? सर एग्ज़ाम तो अच्छा गया था, लेकिन वही है कि मतलब प्रॉब्लम मतलब जब आ जाता है तो एक साल पूरा आदमी मतलब मेहनत करता है, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर के हैं? नहीं, हम बस्ती से। तो यहाँ पे आप स्पेशली प्रिपरेशन करने आए हैं? यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है। तो परिवार वाले क्या करते हैं? परिवार वाले पापा LIC करते हैं। तो बड़ी कहीं ना कहीं उनके लिए सपना था आपका, ये नीट के लिए चैलेंज है, यहाँ रहना, खाना पीना, खर्चा, तमाम चीज़ें। क्या क्या फ़र्क आया? जी मतलब जैसे पिताजी मतलब बोल रहे थे कि मतलब इतना साल मेहनत किए हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो जाता है। इस पे कहीं ना कहीं सुधार आना चाहिए। जैसे CBT बोर्ड करवाना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ों पे सुधार कराना चाहिए। और पेपर को मतलब चैलेंजिंग फेस होता है स्टूडेंट के लिए, पूरी साल मेहनत करता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं दोबारा एग्ज़ाम होगा? तैयारी फिर से उतनी अच्छी हुई है आपकी कि क्या लगता है कि पहले जो एग्ज़ाम था वही बेटर था? अगर वही बाई चांस वही मान लिया जाता तो वो बेहतर होता? नहीं, जैसे अगर समय के हिसाब से थोड़ा चेंज होना पड़ता है। जैसे नया पेपर ये हो रहा है तो इसके हिसाब से हमको मतलब कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, मतलब हो जाएगा। बाकी डर तो मोराल तो कहीं ना कहीं टूटता है, क्योंकि टाइम जाता है। अब तमाम हमने देखा है कि आप लोग को चेकिंग भी वो है झेलनी पड़ेगी सेंटर्स पे, स्ट्रिक्टनेस भी होगी। कई तैयार हैं उस पूरी चीज़ के लिए? क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ तो फेसिंग होता है। मतलब जैसे अब एक बार दिए हैं, उसके बाद वहाँ पर जाके चैलेंजिंग इतना हुआ, फिर माइंड रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद जाकर कैसा पेपर आएगा, फिर उसमें थोड़ा सा गलती भी हो जाती है। अपने अपने चैलेंजेस हैं। न्यू माइंड से आपका क्या नाम है? सुमित उपाध्याय। ये बताइए कि आपका पेपर कैसा गया? पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। अच्छा गया था। दोबारा तैयारी आपने जो करी है, क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो इंतज़ाम पहले किए गए थे
उसमें आप लोग कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार कुछ बेहतर इंतज़ाम उनकी तरफ से किए गए होंगे, या उम्मीद है कि इस बार ना हो पेपर लीक? उम्मीद यही है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सिक्योरिटी से एयरफोर्स के द्वारा पेपर पहुंचाया गया है सेंटरों पे। आपको लगता है कि सही किया सरकार ने, ये सब जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, आर्मी का सहारा लेना, एयरफोर्स का सहारा लेना, आपको लगता है कि इसी की वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा? जी, इसके लिए इससे फ़र्क पड़ेगा। जो आर्मी पहुंचा रही है सेंटर पे पेपर, तो इस पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। ये बताइए कि आपका लाइफ में क्या चेंज आया, जो इतने टाइम आप लोगों ने, आपका समय ख़राब हुआ, एनर्जी जो आपकी वेस्ट हुई, मेंटली भी हमने देखा है कि आप लोग में से कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए, आपका क्या चैलेंज था? सर, पेपर लीक हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग फिर प्रिपरेशन में जुट गए, थोड़ा परेशानी हुई, फिर पेपर में जुट गए। फिर सिंह सर, हमारे जो न्यूलाइट इंस्टीट्यूट के सर हैं, सिंह सर, एसपी सिंह सर, उन्होंने रिवीजन क्लास शुरू की हैं, फिर टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो मतलब हम लोग उसी में इन्वॉल्व रहे हैं, अच्छे से सॉल्व प्रैक्टिस की हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस की हैं। यूवीटी सर करवाए थे, बायोएच करवाए हैं, इस तरह के बहुत सारे पेपर सर करवाए हैं, और रिवीजन क्लास भी लेते हैं। सर खुद गाइडेंस हम लोग को करते हैं, समझाते हैं। तो हम लोग अच्छे से मोटिवेट हैं, अच्छे से मतलब पेपर तैयारी हो गई है सब कुछ। बताइए, आप लोग नोट्स एक्सचेंज करने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ऐप यूज़ करते थे आप लोग पहले? ये सर टेलीग्राम यूज कर। तो वो बंद हो गई है, सरकार ने कहीं ना कहीं टेम्प्रेरी बैन लगा दिया है, तो उससे क्या इफेक्ट आया आप लोग? सर, उससे इफ़ेक्ट है कि मतलब ये टेलीग्राम पे मैसेज आता था, तो अब वो चीज़ें नहीं है, तो सर ही मतलब इन्फॉर्म करते हैं हम लोग को, बुला के क्लास में ही सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी में आप लोग जो नोट्स एक्सचेंज करते थे या कम्युनिकेशन करते थे, आपको लगता है कहीं ना कहीं नुकसान होगा कि नहीं, वो क्षति उसकी हो जाएगी? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होगी ज़रूर ही, मतलब। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग है। ये बताइए अनुराग, कि क्या इफेक्ट पड़ा था इतने दिन आप लोगों ने जो गवाए अपने, उन दिनों में क्या करा? दोबारा उतनी मेहनत करी, या कुछ समय गया ये सोचने में कि अगर ये पेपर ना लीक होता तो शायद ठीक होता आप लोग? नहीं, मेहनत तो हमने बहुत पिछली बार भी करी थी, इस बार भी 101% देने का फुल वो है कि जो टाइम मिला इस बीच में उसमें हमने मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत हो गया दिस दैट करके, वो ऐसा नहीं रहता है, मेहनत हमने किया। बाद में जो पेपर लीक होगा है, ये इसका अब उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस बार पिछली बार की तरह पेपर टफ आएगा कि एक मॉडरेट आएगा, अब थोड़ी बता सकते हैं इस बार पेपर कैसा आएगा। पर जो भी है अच्छा ही होगा इस बार भी। उम्मीद है अच्छा होगा। टेलीग्राम जो ऐप बैन करी है सरकार ने, एज अ स्टूडेंट आप लोग क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, सरकार का तर्क है कि अफवाह फैलाने के लिए वो होता था, लेकिन हकीकत ही है कि बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी टेलीग्राम जो है कनेक्टेड रखने के लिए, नोट्स के लिए इस्तेमाल होता था। उससे कुछ फ़र्क पड़ा है आप लोगों को? नहीं, देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक रुक जाए तो उसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। टेलीग्राम जैसे बंद किए हैं, गवर्नमेंट ने अभी टेलीग्राम बंद किया है, उसके बाद अगर मान ली पेपर लीक हो ही गया तो दूसरे वाले वेबसाइट पे भी भेज सकता है। टेलीग्राम हम लोग के लिए बना था, अब उसका गलत उपयोग क्यों हो जा रहा है, इस पर थोड़ी हम बता सकते हैं। पर सर गवर्नमेंट ने किया है तो अच्छा ही किया है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आप लोग की बेहतरी के लिए किया है, लेकिन इसमें नुकसान भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स का हुआ है। ये बहुत हुआ है। अब हम लोग को नोट्स नोटिफिकेशन आ जाते थे एकेडमी के ज़रिए, नोट्स दोस्तों से तुरंत शेयरिंग हो जाती थी, तो हम लोग का तो काफ़ी नुकसान ही हो रहा है। तो क्या अल्टरनेटिव इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका अल्टरनेटिव अभी यही अदर सोशल मीडिया कर रहे हैं। पता सोशल मीडिया। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे अपनी बात करने। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार सर। आदित्य, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे जो पेपर लीक है, दोबारा पेपर देने जा रहे हैं, क्या लग रहा है पूरी कंट्रोवर्सी? सर, ये मतलब कि मैं भी पेपर दे के आया था, बहुत अच्छे मन से निकला था कि पेपर अच्छा गया। जब बाद में पेपर लीक हुआ था बहुत ख़राब लगा था, सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ख़राब ही लगा था बिल्कुल। मतलब कि ये कहना है कि आप अच्छा खासा मेहनत करो, पूरा अपना एफर्ट्स डालो, 100% कर रहे हो, अपना दिन रात एक कर रहे हो, मतलब भूख प्यास सब कुछ छोड़ दे रहे हो, एक केवल एक सिलेक्शन के केवल एक सीट के लिए कि मैं भी अब फ्रंट में रहूँगा, मतलब कि मरीजों का वो सब देखूंगा। तो अब बस मतलब कि कुछ चंद पैसों में बिक जाते हैं पेपर, मतलब कि ये गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि लीक बिल्कुल ख़राब चीज़ है। और कुछ मतलब जो अमीर पेरेंट्स को खरीदते अपने बच्चों के लिए, मतलब कि ये तो गरीब बच्चों पर तो वो हो गया ना कि मतलब कि गलत बात है, ये अच्छा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आपको लगता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ, जो बच्चे और afford जो नहीं कर सकते। उनके लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। इस तरीके से मतलब कि आप तो बच्चों की सीट ले जा रहे हो बिल्कुल, जो बिल्कुल गलत है। जो बच्चे अपने दिन रात एक कर रहे हैं कि मतलब कि शेड्यूल देख रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, उनके साथ सीधा तमाचा मार रहे हो बिल्कुल। अब ये तो बिल्कुल अच्छा होना ही नहीं चाहिए। अब तो आप लोग को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा गलती इसमें किसकी है? कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स की या प्रशासन की, जो करा नहीं पा रहा है उस तरीके से, लीक रोक नहीं पा रहा है? आप लोग क्या राय रखते हैं इसके बारे में? राय ये रखते हैं कि मतलब कि कुछ थोड़ा अपने पे वर्क करे, थोड़ा मतलब कि शो थोड़ा कम करे और खुद पे वर्क करे, ताकि बच्चों को फेयर
फिर मतलब कि पेपर करा सके। ये नहीं कि आप मतलब कि एक तरफ से बच्चों को सिक्योरिटी में तो एकदम बिल्कुल सख्ती रखते हो, लेकिन पेपर कंडक्ट कराने में इतना लीक मतलब कि ढिलाई क्यों कर रहे हो? ये तो गलत होना है। मतलब कि चेकिंग आप लोगों की पूरी की जाती है, पूरी तमाम की जा सब रही है। कुछ उतरवा दिया जाता में है। तो बिल्कुल 10 लाख पे 20 लाख 15 लाख पे बेचे जा रहे हो। इस समय भी वो कुछ पैसे चंद पैसे बिक रहे हैं पेपर, लेकिन गलत होना चाहिए। एक तरफ सब जो टेलीग्राम बैन करो, अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब कि टेलीग्राम पे बिल्कुल पेपर बिकने ही नहीं चाहिए। वो बने केवल स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए, फेवज के लिए। इनके साथ अगर आप कोई शेड्यूल या कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आप टेलीग्राम पे मतलब शेयर हो जा रहा है, देख सकते हो। बच्चों का हेल्पफुल होता है। आप बच्चों के लिए हेल्पफुल बनाओ, ना कि मतलब कि नकारात्मक भी ले जाओ तो आप उसको। क्या करेंगे जब टेलीग्राम बैन हो गया? टेलीग्राम बैन हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं? मतलब कि आएंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे बस। मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल मिलता था ना, पीआईक्यू पढ़ते थे, आराम से शेड्यूल देखते थे और ये सब वो सब चलता था। कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है और नुकसान स्टूडेंट का ही है, चाहे आप बैन ऐप करें कुछ करें। और कोई अपनी राय रखना चाहेगा? हाँ, क्या नाम है आपका? अनमोल गुप्ता। तो क्या आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया, या अभी तो चेहरे पे मुस्कान दिख रही है आपके, लेकिन आई एम श्योर कि जब हुआ होगा तब नहीं दिख रही होगी ये मुस्कान। जब हुआ था तब तो खुश था, लेकिन जब पेपर लीक सुना था तो फिर ज़्यादा बुरा लगा था। और डिफ़िकल्टी तो बहुत थी, क्योंकि मैं पेपर देने के बाद मुंबई चला गया था, और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जनरल में गए थे। बहुत दिक्कत हुई थी जाने में, और फिर वहाँ से आना पड़ा, और तुरंत टिकट मिलती भी नहीं है, तो डिफ़िकल्टी तो हुई थी। कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो आप लोगों के लिए लगता है कि जो मध्यम वर्ग से लोग आते हैं आपके जैसे, उनके लिए समय एक सीमा होती है कि उतने समय में करना ही करना है। क्या क्या करता है परिवार? पापा ऑटो चलाते हैं, और उन्होंने, मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो यहाँ कानपुर के ही रहने वाले, कहीं बाहर? नहीं, हम लोग हैं कुंडा प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन पापा मुंबई में रहते हैं। पापा मम्मी तो वहीं पे गए थे। हम लोग मतलब पेपर के बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए थे वहाँ पे। तो फिर पेपर लीक हुआ तो फिर से आना पड़ा यहाँ पे तैयारी करने के लिए। फिर डॉक्टर एसपी सिंह सर हैं हमारे मेंटोर, उन्होंने समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर से तैयारी में लग गए, और अभी तक ठीक ही है, तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी चैलेंजिंग था आप लोगों हाँ, के लिए। बहुत चैलेंजिंग था फाइनेंशियली। तो उम्मीद क्या करते हैं इस बार? उम्मीद करते हैं कि हो जाए इस बार। हो जाए, कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा कुछ सोचा नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हैं, कईयों के हालात कुछ ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अब दोबारा एग्ज़ाम देना। एक ही उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से, कि आप कुछ भी करिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अगर पेपर लीक होता है तो तमाम स्टूडेंट्स के मोराल पे फ़र्क पड़ता है। एक कहीं ना कहीं उनके लिए कठिन समय होता है, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए। प्रशासन और सरकार हालांकि सभी स्टेप्स ले रही है। अब देखना ये है कि क्या एक बार फिर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर सरकार सभी मेजर्स लेने के बाद एक सुचारू रूप से एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।